नमस्कार। इतिहास चर्चा के 42वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। पिछले 3 अंकों में हमने यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन या प्रोटेस्टेंट आंदोलन पर बात की है। जिस समय प्रोटेस्टेंट आंदोलन या धर्म सुधार आंदोलन 1517 ईस्वी में क्षमा पत्रों के विरोध के में मार्टिन लूथर ने शुरू किया और जॉन कॉलवे की डेथ हो रही है 1564 में। तो 1517 से 1564 या उसके थोड़े और समय बाद तक जब ये सारा धर्म सुधार आंदोलन तीव्रता ढंग से चल रहा है, जाहिर तौर पे कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च, जिसकी जो यूरोप पे जिसका एक तरह से एक छत्र राज्य था, इस धर्म सुधार आंदोलन के चलते उसके एक छत्र राज्य में सेंध लगी और धर्म का यह तंत्र विभाजित हो गया और अब कैथोलिक एक छत्र नहीं रह गया है, एकदम संगठित एक परिवार नहीं रह गया, बल्कि उसमें नए नए संप्रदाय, लूथरवाद, जिंगलीवाद, कॉलवेवाद जैसे संप्रदाय पैदा हो गए थे और उनकी बड़ी भारी समर्थक बड़ी संख्या में थे। तो ज़ाहिर तौर पे इसकी प्रतिक्रिया कैथोलिक चर्च में भी हुई और कैथोलिक चर्च में भी शीर्ष नेतृत्व स्तर पर यह महसूस किया जाने लगा कि अगर हमने इन का जवाब नहीं दिया, इन सुधारों का की प्रतिक्रिया नहीं की, खुद में सुधार नहीं किया, तो हमारा अस्तित्व खतरे में है। तो एक तरह से ये सकारात्मक था और दूसरी तरफ नकारात्मक भी चीज़ें हुई। एक नकारात्मक प्रतिक्रिया भी कैथोलिक चर्च में हुई कि उन्होंने धार्मिक अदालतों का दुरुपयोग किया, इंक्विजिशन जिनको कहते हैं, उनका दुरुपयोग करके बहुत सारे लोगों को जो दुविधा में थे उनको दंडित किया। जो धर्म सुधारकों द्वारा जो साहित्य लिखा गया था उसको प्रतिबंधित किया, उनकी इंडेक्सिंग की और लोगों से कहा कि ये साहित्य मत पढ़िए। तो दो पक्ष में जो प्रतिक्रिया हुई है उसका एक सकारात्मक पक्ष है और दूसरा नकारात्मक पक्ष है। सकारात्मक पक्ष में जो व्यवहारगत कमियां थी चर्च की, रोमन कैथोलिक चर्च में, जैसे पदों की बिक्री, पोप लोगों का भ्रष्ट होना, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार, इस पे उन्होंने अंकुश लगाया, सुधार किया। लेकिन सैद्धांतिक पक्ष में कोई भी सुधार नहीं किया। ये कहा कि चर्च मानव की मुक्ति के लिए बाइबल के बताए रास्तों पे चर्च ने जैसा उसका इंटरप्रिटेशन करता है, जैसी उसकी व्याख्या करता है, वो ज़रूरी है और उन्हीं रास्तों पर चलकर मानव को मुक्ति मिल सकती है। यानी सैद्धांतिक पक्ष में उन्होंने सभी 7 जो संस्कार थे उनको ज़रूरी बताया, जिसमें लूथर 3 संस्कारों की बात करता है, कम करने की बात करता है। तो व्यवहारिक पक्ष में उन्होंने सैद्धांतिक पक्ष में कोई समझौता नहीं किया, लेकिन व्यवहारिक पक्ष में उन्होंने बहुत सारे जो भ्रष्टाचार के कारण थे उनका निवारण किया और इस सुधार, आंतरिक सुधार की इस प्रक्रिया से कैथोलिक चर्च में एक नव जीवन मिला और जो उनके आत्मविश्वास में जो भारी गिरावट आई थी, इस सुधार प्रक्रिया से गुजर कर उनमें भी एक तरह का कहते हैं कि पुनर्शक्ति उन्होंने प्राप्ति कर ली और अब वो पूरे मादे से, अपनी पूरी ताकत से धर्म सुधार आंदोलन या प्रोटेस्टेंट मत का विरोध करने या उससे संघर्ष करने के लिए उद्यत हुए। इसमें जो ट्रेंट की एक सभा, धार्मिक सभा थी, जिसमें जो 1545 से लेकर 1563 तक रुक रुक कर बहुत बार चली और इसी ने सिद्धांत वाले पक्ष पर कोई भी समझौता करने से मना कर दिया। जिन लोगों ने कैथोलिक धर्म सुधार को मजबूत किया या कहने कि इस कैथोलिक चर्च में एक तरह का नव जीवन का प्रवाह किया, उनमें कुछ तो हम लोग देखते हैं कि संयोग से ऐसे लोग आने शुरू हुए पोप के पद पर, जिन्होंने 1534 के बाद, मतलब लूथर का विरोध जिस समय अपने चरमोत्कर्ष था और जिंगली की मौत हो चुकी है, उसके बाद से 1534 से ऐसे कई लोग पोप के पदों पर सब मतलब कह लें संयोग से
या चर्च की किस्मत से ऐसे लोग पोप के पद पर आसीन हुए जिनका व्यक्तिगत जीवन में जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता था, जैसे पोप पॉल तृतीय और उसके बाद में पायस चतुर्थ, ग्रेगरी 13th। ये एक के बाद एक ऐसे पद लोग पोप के पद पर पहुंचे जिनका निजी जीवन में कोई दाग नहीं था। परिणाम क्या हुआ कि ऊपर से जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री थी वो बंद हो गई, चर्च में पदों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया, एक पादरी सिर्फ एक चर्च का प्रभारी हो सकता था और जिस चर्च का वो प्रभारी होगा, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, उसी चर्च में उसको रहना था, एक से ज्यादा चर्चों का प्रभार नहीं दिया जा सकता। धार्मिक क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए, धार्मिक संस्कारों को संपन्न कराने के लिए पैसे लेने पर रोक लगा दी गई और इस तरह से जो मुख्य शिकायतें थी सामान्य जन को चर्च से, वो दूर कर दिए गए। इससे रोमन कैथोलिक चर्च में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई। कैथोलिक चर्च को नया जीवन प्रदान करने में, लेकिन जिस सबसे बड़ी संस्था का या व्यक्ति का मैं जिक्र करना चाहूँगा जिसने सबसे बड़ी भूमिका मेरी दृष्टि में निभाई है, वो है इग्नेशियस लॉयोला। ये आदमी स्पेन की सेना में एक सैनिक था और युद्ध करते हुए बुरी तरह से घायल हुआ और अपंग हो गया। तो जाहिर तौर पे एक सैनिक अब जो सेना के योग्य नहीं रह गया, वो क्या करे। लंबे समय तक इसका अस्पताल में इलाज होता रहा और ये बहुत निराश था, कभी कभी आत्महत्या के बारे में सोचता था। लेकिन उसी दिनों, क्योंकि उन दिनों दवाइयाँ बहुत नहीं थी, तो लोगों का अस्पतालों में लंबे समय तक इलाज चलता था, जो थोड़ी बहुत उपलब्ध दवाइयाँ थी। तो इसमें जो अस्पताल थे एक तरह के कह लें स्वास्थ्य लाभ गृह टाइप के थे, मतलब दवाइयाँ बहुत नहीं हैं लेकिन आपको देख रेख मिलती रहेगी, आपको भोजन पानी या बढ़िया खाना वाना उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आप जल्दी स्वस्थ हो। तो उन्हीं इसलिए वहाँ पे बहुत सारे मनोरंजन के रोगियों को अलग अलग क्रियाओं में लगाए रहने के लिए बहुत सारे लाइब्रेरी और चीज़ें थी। तो उसी लाइब्रेरी में इग्नेशियस लॉयोला की एक किताब मिली, ईसाई संतों की जीवनियाँ, और उसमें उसने बहुत सारे ऐसे ईसाई संतों के बारे में पढ़ा जिन्होंने अपना पूरा जीवन ईसाई धर्म को समर्पित कर दिया, ईसा मसीह को समर्पित कर दिया। इन जीवनियों का उसके ऊपर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा और वो निराशा के गर्त से बाहर आ गया। उसने ये तय किया कि अब वो जो भी बचा हुआ जीवन है वह ईसा मसीह के सिपाही की तरह के रूप में वह संपन्न करेगा, अपना बिताएगा और ईसा मसीह के विचारों के प्रसार के लिए वो अपना काम करेगा। इसके लिए उसने एक संस्था बनाई जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ जीसस। और इस सोसाइटी ऑफ जीसस के जो कार्यकर्ता होते थे उनको जेसूट कहा जाता था। जेसूट शब्द एक तरह से व्यंग का शब्द था, जीसस जैसे। लोग व्यंग में कहते थे कि ये लोग जीसस जैसे, लेकिन यही उनका नाम स्वीकार्य हो गया। और इन लोगों ने ईसाई कैथोलिक चर्च को नया जीवन प्रदान करने में एक महती भूमिका अदा की। इस पूरे संगठन का पूरा जो स्वरूप था वो सैनिक था, मतलब सैनिक संगठन था। आप इसमें ज्वाइन करते थे तो आप हैं तो सन्यासी, लेकिन आपको पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी और कठिन परिस्थितियों में कैसे जी सकते हैं इसकी पूरी ट्रेनिंग की जाती थी। सेंट जेवियर का यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा। लायोला के शुरुआती साथियों में सेंट जेवियर भी था, जो 1536 ईस्वी में भारत आया और भारत के बहुत सारे हिस्सों में आप देखेंगे सेंट जेवियर के नाम पर स्कूल है। इस आदमी ने आकर यहाँ स्कूल खोले, आदिवासी इलाकों में, दूर दराज जगहों में जाके। तो इन लोगों ने दो तरह के काम किए, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने बढ़िया अस्पताल बनाए और बढ़िया स्कूल बनाए। और जो आबादी का नुकसान यूरोप में हुआ था, यानी जो लोग कैथोलिक चर्च छोड़ के प्रोटेस्टेंट हो गए थे, उस आबादी के नुकसान को पूरा करने के लिए उन्होंने उन महाद्वीपों में जैसे एशिया, अफ्रीका में अपने मिशनरीज को भेजा और इन लोगों ने वहाँ जाकर
लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया और इस तरह जनसंख्या का जो नुकसान हुआ था उसको कवर किया। दूसरा, यूरोप में जो लोग परिवर्तन के लिए के वर्ज पर खड़े थे उनको समझा बुझा के दोबारा से इन्होंने कैथोलिक चर्च में दीक्षित किया और इस तरह से इन लोगों ने, जेसूट लोगों ने बहुत अद्भुत काम किया। वहाँ वहाँ इनके लोग गए जहाँ सरकारें भी नहीं पहुँच चाहती थी, ऐसे दुर्गम इलाकों में इन लोगों ने स्कूल और अस्पताल खोले। इस प्रकार लायोला और जेसूट लोग कैथोलिक चर्च के लिए वरदान साबित हुए। 1540 में इसकी संस्था को पोप का संरक्षण प्राप्त हो गया। पोप लियो पॉल तृतीय ने इसको अपना संरक्षण दे दिया और इस तरह से ये संस्था एक तरह से चर्च का अनुषांगिक संगठन बन गई। इसी संस्था ने फिर यूरोप के भीतर जो लोग परिवर्तन करने के लिए उद्धत थे उनको न सिर्फ रोका बल्कि समझा। जो लोग परिवर्तन कर चुके थे, धर्म परिवर्तन कर चुके थे, उनकी भी एक तरह से घर वापसी के लिए कुछ रास्ते खोले, उनको समझा बुझाकर दोबारा से कैथोलिक चर्च में दीक्षित किया। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से दुनिया भर में कैथोलिक धर्म के प्रचार का जो श्रेय है वो इसी के बाद, कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन के बाद फैला। कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन को हम प्रति धर्म सुधार आंदोलन या काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट के नाम से भी किताबों में देखेंगे। तो अगर ये शब्द कहीं भी आता है तो आप प्रति धर्म सुधार आंदोलन और कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन एक ही चीज है, इसको विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने टिप्पणियों से हमें अवगत कराते रहें।